हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदया राइजिंग स्टार क्लासेज। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और हम पढ़ रहे थे भिन्न फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जो बेसिक था वो हम लोग कल कर चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5/14 में कितना जोड़े, कितना घटाएं, माफ कीजिए कितना घटाएं कि हमें 1/6 प्राप्त हो। कितना घटाएंगे तो 1/6 प्राप्त होगा, बताइए। तो 5/14 में कितना घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, 1/6 प्राप्त होगा। तो कितना, तो मतलब x हमारा क्या होगा, तो 5/14 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/6 है, 1/6 1/6, ठीक है। 1/6 x बराबर हो जाएगा 5/14 और ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में हो जाएगा, 1/6 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 14 और 6 का 2 से 7 बार में 3 बार में 7 21 दूनी 42 42। अब 14 तिया 42 तो 5 तिया 15, 7 छक 42, 7 एकम 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8/42। इसको काटेंगे 2 से तो 4 बार में और ये 21 बार में, तो 4/21 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/15 है, 2/15 है। उसमें हम कितना जोड़े कि योगफल हमें 1 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। तो x हमारा सामान्य रहेगा, ठीक है, 1 यही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2/15, ठीक है। यहाँ पे 1/1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 1 से 15 बार में 15 जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। और इसको 1 बार में तो 2 एकम 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13/15। ये इसका आंसर हो गया, समझे। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/19, 3/13 और 3/16 को आरोही क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में सजाएं। तो क्या हो जाता है, हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या है, अंश समान है, अंश न्यूमरेटर समान है। तो जब न्यूमरेटर समान हो, इसका नोट लिख लीजिएगा कि जब अंश समान हो, बराबर हो, ठीक है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। और जिसका भिन्न, और दूसरा जिसका हर छोटा होगा वह
सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे छोटी संख्या क्या बताए हैं? जिसका हर सबसे बड़ा हो वह क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। तो किसका हर सबसे बड़ा है? इसका हर है, तो हमारा बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे बड़ा हर किसका है? 3/19 है। 19 सबसे बड़ा हर है। उसके बाद किसका बड़ा हर है? 3/16 इसका बड़ा हर है। अब लास्ट में क्या है? 3/13। तो ये हमारा सही क्रम हो गया। बढ़ते क्रम में ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अगर घटते क्रम में पूछता तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद अगर घटते क्रम में पूछे तो क्या करेंगे? 3/13, 3/16, तब 3/19। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक और टाइप आता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसमें क्या रहता है, जैसे बोल दे 4/6 है, 7/6 है और 2/6 है। ठीक, तो इसमें क्या है? सारा हर समान है, सारा हर समान है। तो इसमें क्या होता है, इसका भी नोट लिख लीजिए। तो नोट नंबर 1, जब हर समान जब हर समान हो तो क्या करेंगे? जब हर समान हो, तो इसमें सिंपल है। जब हर समान हो तो पहला कंडीशन क्या हो जाता है? तो पहला कंडीशन हो जाता है जो अंश बड़ा है, सबसे बड़ा अंश जिसका रहेगा, सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ी संख्या होगी। समझे? जब हर समान हो तो पहला कंडीशन क्या हो जाता है? जो सबसे बड़ा अंश हो वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका सबसे छोटा अंश हो, सबसे छोटा अंश हो वो क्या होगी? सबसे छोटा अंश वाला भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अंश वाला भिन्न छोटी संख्या होगी। क्या होगी? छोटी संख्या होगी। समझे? ये क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। जिसका अंश बड़ा हो वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश छोटा हो वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो जैसे इसमें है तो 4/6 और 7/6 और 2/6। अगर इसमें बोल दे घटते क्रम, तो पहले घटते क्रम सजा लेते हैं। घटते क्रम, इसको क्या बोल सकता है? अवरोही क्रम, अवरोही। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अवरोही भी बोलता है इसी को, घटते क्रम को अवरोही भी बोलता है। अवरोही, तो अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए, सबसे बड़ी पहले आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी क्या है? 7/6, फिर उसके बाद 4/6, तब उसके बाद 2/6। ठीक है, इसमें बोले आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ये अवरोही और अवरोही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आरोही, इसको क्या कहेंगे कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अवरोही घटते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 2/6 हो जाएगा। बड़ी संख्या उससे 4/6, इससे बड़ी संख्या 7/6। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड टाइप। इसमें थर्ड टाइप क्या होता है, तो इसका थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 2/7, 1/10 और 3/5। ठीक है, तो 1/2/7, 1/10, 3/5। ठीक है, तो इसको
कैसे कैसे पहचाने कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, कौन सबसे छोटी संख्या है, या फिर आरोही क्रम में सजाएं। तो इसको पहले हम निकाल लेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसको निकालने का कई नियम है। तो पहला नियम है क्या, कि हम सीधा तीनों का एलसीएम निकाल दें। तीनों का अगर एलसीएम निकाल दें 7, 10 और 5 का, तो क्या हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो ये 7 का 7 रहेगा, ये 2 बार, ये 1 बार, ठीक है। तो 5 गुने 7 गुने 2, तो 5 7 35 दूनी 70, हमारा क्या आ जाएगा 70। तो इसको 70 लिख दिए, ठीक है। अब क्या हो गया 10 बार में, तो 10 दूनी 20, ये 7 बार में ये 14, 14 तिया 42, ठीक है, 14 तिया 42। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 42/70। अगर घटते क्रम में बोले तो, घटते क्रम में बोले तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 42/70, उससे बड़ी संख्या 20/70 और इससे छोटी संख्या 7/70। ये हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया पहला नियम। अगर इसको बढ़ते क्रम में बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रखेंगे, फिर उसके बाद इसको रखेंगे, फिर इसके बाद इसको रखेंगे। ये हो गया एलसीएम विधि से, लघुत्तम विधि से निकालने का। अगर बोले सीधा कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालें, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोले तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये वाला, और सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। ये एलसीएम से निकल सकता है आराम से। और सेकंड मेथड भी आप लोगों को बता देते हैं, ये तो बेसिक था। चलिए तो इसका सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। तो सेकंड मेथड में कुछ नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, मतलब तिरछा तिरछी गुना, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है। अगर हमको बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे, या फिर छोटी संख्या कुछ भी निकालना हो, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तो इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 2 जा 20। अब इससे करेंगे 7 एकम 7, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सा है 20, तो 20 किसका आया है 2/7 का आया है ना, 2 का 10 दूनी 20, तो ये हमारा 2/7 हो गया, ठीक। अब इस ये जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो बड़ी संख्या को अब मल्टीप्लाई किसे करेंगे 3/5 को 5 से, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा आ गई 3/5। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा आ गया 3/5, उसके बाद आ गया क्या 2/7, और सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 1/10, ठीक है। अब तो सबसे छोटी संख्या हमको पता चल गया, इसी से दोनों पता चल गया। नहीं तो दूसरा भी कर सकते हैं हम लोग इसमें। अगर कहे कि सिर्फ छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, तो सिर्फ छोटी संख्या निकालना है तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 दूनी 20 और 7 एकम 7। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो गई 1/10, 7 किसका आया 7 एकम 7 इसका आया है ना, तो 1/10। तो 1/10 को अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3/5 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 तिया 5 एकम 5 और 10 तिया 30, ठीक। तो कौन छोटी आ गया 5 एकम 5 वाला, ये वाला 1/10, ये सबसे छोटी संख्या आ गई। इसके बाद कौन सा छोटा था, इससे छोटा ये था 20, 2/7, तो 1/10 के बाद 2/7, और तब लिखेंगे हम क्या 3/5 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बढ़ते क्रम में, और पिछला वाला जो था वो क्या था घटते क्रम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके फ़ायदे लायक हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें ताकि आपको फ़ायदा हो, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेहद
ज़रूरी है कि वो बेल आइकन दबा ले, सब्सक्राइब कर ले और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें। चलिए, थैंक यू।